डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी आपकी एग्ज़ाम चल रहे हैं, काफ़ी शिफ्ट हो गई हैं और कोई भी कुछ भी मतलब गड़बड़ ना होते हुए अच्छी तरीके से डीएसएसबी का एग्ज़ाम चल रहा है। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं है। लेकिन डीएसएसबी एग्ज़ाम में आपकी नॉन नर्सिंग हो गई। नॉन नर्सिंग की वजह से ही नर्सिंग के क्वेश्चन भी बच्चों के काफ़ी छूट जाते हैं। तो नॉन नर्सिंग में आपकी रीजनिंग होगी, उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। और मैथमेटिक्स हो गई, उसमें भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अपन उसमें मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहेगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। यदि एक लड़की को वार्षिक परीक्षा में 83% प्राप्त किए, यदि उसे 1660 अंक मिले, मतलब 1660 अंकों का कितना हो रहा है, 80% उसको प्राप्त हुए हैं, मिले, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी थी। मतलब एक लड़की, यहाँ पे शायद लड़की का नाम राखी भी हो सकता है या सकी भी हो सकता है, कि यदि सकी को वार्षिक परीक्षा में 83% प्राप्त किए तो उसे 1660 अंक मिले हैं। 1660 अंक मिले हैं, जिसकी वजह से उसको कितने परसेंटाइल मिले हैं, 83 परसेंटाइल मिले हैं। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी थी, ये देखो। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हर एग्ज़ाम में, मतलब जितनी भी शिफ्ट हो रही हैं ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जा रहा है। मतलब इसकी अपन बोल सकते हैं कि वैल्यूज है वो अलग कर दी गई है, मतलब चेंज कर दी गई है, लेकिन इसका पैटर्न सेम ही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो अपन इसको कैसे करते हैं डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए एक अपन ब्लैंक पेज लेते हैं, उस पर अपन बात करते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। ये देखो, टोटल मार्क्स कितने थे आपके। टोटल मार्क्स आपके, मान लो आपको याद करने हैं, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए, टोटल मार्क्स एक्स है, याद करने हैं, क्योंकि उस परीक्षा में कुल कितने अंकों की संख्या कितनी थी तो उसको याद करना। तो एक्स है, तो उसको मार्क्स कितने प्राप्त हुए थे लड़की को, उसको मार्क्स प्राप्त हुए थे 83 परसेंटाइल। और अंक कितने मिले थे 83 से 1660। तो सारी की सारी वैल्यू दे रखी हैं, इसको अपन को परसेंटाइल के बेस में से निकालना है कि कुल टोटल अंकों की संख्या कितनी थी। तो अपन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए देखो, टोटल अंक तो हो गए अपने पास में 1660, मतलब मार्क्स जो मिले थे ना उसके खुद के अंक हैं, लेकिन कितने में से मिले ये पता नहीं है। तो टोटल मार्क्स याद करने हैं अपन को, टोटल मार्क्स याद करने हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू अपन को याद करनी है, मतलब ये टोटल मार्क्स हो गया जाएगा अपना क्रॉस, अपन बोल सकते हैं इंटू अपॉन 83/100, क्योंकि 80 परसेंटाइल मिले हैं तो उसके बराबर में उसको कितने मिले हैं 1660। तो बस ये आपको वैल्यू ये इतनी रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपको करना है कि इसकी ये वैल्यू है, आपको ये रखनी है, क्योंकि देखो x इंटू 83/100 बराबर 1660, क्योंकि 1660 उसको अंक मिले थे और उसके परसेंटाइल ये हो गए। तो परसेंटाइल को अपन में अंकों में लिख दिए हैं, तो उसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 1660 इंटू 100 हो गए, ये बराबर में चला जाएगा। तो x आपकी इंटू हो गया 83 बराबर 1660 हो गए, 1660 इंटू 100 हो गए। अब देख लो 100 हो गए, 1660 इंटू 100 हो गए। तो अपन 1660 को 100 से गुणा करेंगे, अपन ये 83 इसके भाग में चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो ये था x इंटू 83/100 1660। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बराबर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, एस को अपन ऐसे इसमें लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। तो x इंटू 83 बराबर 1660 इंटू 100 हो गई ना, देख लो। और अब x बराबर कितना होगा 1660 बटा 83 हो गए, और ये आपके क्रॉस गुणा में हो गई 100। तो 83 और 1660 डायरेक्ट
20 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 20 को 100 से गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2000। ये आपका x की वैल्यू, टोटल मार्क्स 2000 में से उसको 1660 अंक प्राप्त हुए तो उसकी 83 परसेंटाइल बने। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये देखो, ये आपका ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी मिलकर, मतलब यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। अपन बोल सकते हैं राम और श्याम बोल सकते हैं। ये एक राम और श्याम है, ए और बी मान लेते हैं अपन। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन कैसे क्या सोल्व करते हैं। दोनों मिलकर ये काम को पूरा करते हैं 4 दिनों में। यदि ए अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा पूरा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, साथ में ब्लैंक पेज को लेते हुए पूरा ऑल डिस्कशन करेंगे क्या कैसे हुआ। देखो इसमें क्या कहा है कि ए और बी मिलके, ए हो गया और बी मिलके एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 4 डेज़ में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 4 डेज़ में काम करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। और ये अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 डेज़ में वो काम कर रहा है। अब हम मान लिए कि ए और बी मिलकर ये काम को 4 डेज़ में कर रहा है, बी ये काम को कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। और ए अकेले उस काम को 12 दिन में करेगा तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोनों की वैल्यू दे रखी है, ए और बी मतलब साथ में काम कर रहे हैं और ए अकेला इस काम को कितने में कर रहा है। तो अपन बोलेंगे कि ए 1 दिन में कितना काम करेगा। ये तो 12 दिन में काम कर रहा है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/12 बोल सकते हैं अपन। और बी की वैल्यू अपन मान लो x है तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/x हो गया। तो ये दे रखी है, सभी को अपन जोड़ लेंगे और इसको अपन, और ये भी हो जाएगा। 1 दिन में ए और बी मिलके कितना काम करेगा? 1/4। जैसे देखो ए और बी मिलके इस काम को कितने 1 दिन में कितने करेंगे? 1/4 हो गया। और बी 1 दिन में काम कर रहा है, x है क्योंकि ये वैल्यू अपन को याद करनी है। और ए हो गया 1 दिन में काम करेगा, 1/2 हो गया। मतलब इतने दिनों में ये काम करेगा, 1 दिन में ये काम करेगा। तो अपन को इस सभी वैल्यू को जोड़नी है। जैसे a + b था अपना, कितना था? 4 था। मतलब a और b मिलके काम को 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो उसको 1 दिन में करेंगे तो आपका a + b बराबर 1/4। तो a की वैल्यू अपन को दे रखी है 1/12 हो जाएगी। b की वैल्यू अपन को याद करनी है तो 1/x हो जाएगी। और ये तो वैल्यू दे रखी है। अब देख लेते हैं क्या कैसे होगा, देख लो। 1/12 हो गई प्लस 1/x बराबर अपने क्या होता है? 1/4 हो गए। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू में उधर ले जाएंगे। और कैसे ले जाएंगे अभी देखते हैं। जैसे आपका ये हो गया था, जैसे ये 1/12 था प्लस आपका 1/12 प्लस आपका 1/x और उसके बराबर में कितना था? 1/4। तो इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो 1/x तो इधर ही रहेगा तो उस वैल्यू को इधर ले जाएंगे। 1/4 माइनस 1/12 हो गया। ये हो गया इतना, ये हो गया माइनस में हो गया। तो इसमें से घटाएंगे तो कैसे घटाना है आपको? 4 और 12 का लैसे पे लेना है। लैसे पे सभी को लेना आता होगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी संख्याओं का अपन भाग देके देखेंगे। 4 और 4 का लैसे पे लेंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आई अपन बोल सकते हैं कि 1/x बराबर 1/4 माइनस 1/12। ये पिछली वैल्यू मैंने लिखी है वापस। तो लैसे पे लेंगे 1/x हो गया आपका और लैसे पे कितना आएगा आपका? 12 आएगा। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है। 4 के अंदर 12 का
मतलब 12 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो माइनस हो गया ये। और 12 के अंदर 12 का भाग जाएगा तो कितनी बार, एक बार जाएगा। तो ये आपकी ये वैल्यू रहेगी कितनी, क्या रहेगी, 1/x बराबर आपकी कितनी रहेगी, 2/12 रहेगी। समझ में आ गया कैसे। ये देखो अपना यहाँ तक हो गया, 1/x बराबर हो गया 3 से -1 हो गया तो 2/12 हो गया। तो 2/12 1/6 हो जाएगा। तो 1/x बराबर 1/6। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1, आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि ये देखो क्रॉस मैचिंग हो रही है ना, जैसे कि 1/ आपका x है यहाँ पे, ये देखो ये वैल्यू आपकी हो गई कंप्लीट। जैसे कि आपकी 1/x बराबर 1/12 था, नहीं 2/12 था, तो 2 से गया 1 पे और 12 को गया 6 पे, तो 1/x बराबर हो गया आपका 1/6। तो ऐसे करेंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6। तो कौन सा आंसर होगा आपका, 6 डेज लगेंगे बी को एक इनमें काम करने में लगेगा 1/6 डे, या अपन बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे मतलब काम को करने में कितने दिन लगेगा, 6 डेज, क्योंकि अपन ने 1/x माना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है अपना। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर ये आपके काम से पुटअप हो रहा है, जैसे कि ए ने इतना काम कर दिया, या बोल सकते हैं कि राम ने एक दिन में ये काम किया तो श्याम ने एक दिन में कितना काम किया, और अगर दोनों मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं तो कितने क्या हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हर शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, तो इससे अपन सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको कोई और मतलब क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपन किस किस टाइप के आएंगे पूरी के पूरी इसमें डिस्कस कर लेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहेगा। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थर्ड क्वेश्चन है, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो एल और एम की जगह यहाँ पे कोई नाम दे सकता है कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। अलग अलग दे रखा है, अगर वो साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी की तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा अलग टाइप में अपन करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। चलिए अपन देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो एल अपन को दे रखा है 13 डेज 30 डेज दे रखा है, एम दे रखा है 90 डेज। अब अपन को करना क्या है, दोनों का दे रखा है। अब इन दोनों में से अपन कॉमन वैल्यू ले लेंगे, मतलब जिसमें से ये अपन बोल सकते हैं कि इसका लेसेपे ले लेंगे अपन। लेसेपे कैसे लिया जाता है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ये देखो 30 और 90 डेज का लेसेपे लेंगे तो आपका 90 आएगा, तो अपन डायरेक्ट इसको 90 लिख देंगे, या अपन बोल सकते हैं कि आराम से दोनों का भाग चला जाए तो 90 अपन यहाँ पे लिख दिया। 90 लिख दिया तो 1 डेज में ये काम करेगा, तो 90 के अंदर 30 का अपन भाग देंगे तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी, आपकी नई वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बार हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। अब 90 के 90 देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, 90 की न्यू वैल्यू हो जाएगी 1, और L की वैल्यू हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी 3, और M की न्यू वैल्यू हो जाएगी 1 हो गई। अब इसी को अपन बोलते हैं कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, अपन बोल सकते हैं दोनों मिलकर L और M दोनों मिलकर काम करेंगे कि 3 + 1, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 आ गया। लेकिन ये 4 आंसर ना होते हुए इसको एक दिन में बताया है कि एक दिन में कितना करना है। अब देखते हैं 4 को अपन बोल सकते हैं कि 90 के अपन ले जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 90, 4 का 19 के अंदर अपन भाग देंगे। जैसे ये देखो, तो अपन बोल सकते हैं तो 4
अपन दोनों मिलके काम कर रहे हैं 4 डेज़ में, तो 90 आ रहा है, मतलब 90 आ रहा है। 90 क्वेश्चन में दे रखा, दोनों मिलके काम कर रहे हैं और अपना क्या आ रहा है आंसर 4 आ रहा था। अब तो एक दिन में काम क्या कितना होगा, तो यहाँ पे अपन 1 ले लेंगे और बराबर में चला जाएगा 90/4। तो इसका अपन आंसर करेंगे तो 90 का अपन क्या करेंगे, इसका अंदर 4 का भाग देंगे 19 का अंदर, 19 के अंदर पहले अपन 9 के अंदर भाग देंगे 4 का, तो 4 4 4 दूनी 8 हो रहे हैं, 2 बच रहे हैं, यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे 10 हो गए। 10 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 4 4 4 दूनी 8 बच रहे, 4 दूनी 8, 2 बार बच रहे हैं, यहाँ पे 8 हो गए। तो फिर क्या बचेगा, 2 और बचेगा। तो अपन को यहाँ से ऐसे इस वैल्यू को पुटअप कर देनी है, तो ये कट जाएगा 2 से 1, ये 4 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 22 से 1/2 आंसर होगा। या अपन बोल सकते हैं कुछ पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, मतलब ये भी हो सकता है और अपन इसको पॉइंट में भी अपन आप आंसर कर सकते हो, अगर आपके क्वेश्चन में कैसा, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके ऑप्शन में कैसा आपको आंसर मिले। चलिए आगे अपन बात करते हैं। आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एल का दे रखा था 30 और एम का आपको पास में दे रखा 90, इन दोनों को अपन लेसअप पे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 90 आएगा। अब 90 के अंदर 13 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 90 के अंदर 19 का भाग देंगे 1 होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, 3 + 1 हो गया आपकी 4 हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं, 90 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा, 19 के अंदर 4 का भाग देंगे तो आपके पास में आंसर होगा 22 से 1/2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फोर्थ क्वेश्चन है, देखो सारा का सारा यहाँ पे पूरा परिवार रिलेट हो जाएगा, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है पूरा का पूरा अपन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अपन यहाँ पे पूरी रीजनिंग और मैथ्स को डिस्कस करेंगे। पूरा आपका मतलब मैथ्स के 20 और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब ये हो गए 40 नंबर के। इस वीडियो को देखकर आपके 40 नंबर आराम से आ सकते हैं। एक बार मतलब इस वीडियो को देखते देखते अपने रफ नोटबुक में ज़रूर इसको ध्यान से करना, तो आपके मैथ और रीजनिंग की डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं पी और क्यू एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। तो पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में कर रहे हैं और क्यू और आर कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। तथा आर तथा पी, ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है, मौला आ गए हैं काम करने के लिए। पी और क्यू 12 दिनों में काम कर रहे हैं और क्यू और आर 15 डेज में, अपन बोल सकते हैं 15 दिनों में काम कर रहे हैं। तथा आर और पी 20 डेज में ये काम को पूरा कर सकते हैं। तो वे सभी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए अपन इसको भी सॉल्व आउट करते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। आपका ये सॉल्व इसी तरीके से अपन ने थर्ड क्वेश्चन किया था, उसी की तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो पी और आपका क्यू ये काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12। योगी पी और क्यू का दे रखा है, पी और क्यू अपन ये काम को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं और क्यू और आर ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और आर प्लस पी ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, जैसा का जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा का वैसा अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे पी और क्यू ये काम को 12 डेज में कर रहे हैं और क्यू और आर ये काम को 15 डेज में कर रहे हैं और आर प्लस पी, मतलब अपन बोल सकते हैं आर और पी ये काम को 20 डेज में पूरे कर रहे हैं। तब अब अपन इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका अपन बोल सकते हैं 12 अपन बोल सकते हैं 12 फिर 12 15 और 20 का अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास में 60 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। क्योंकि 3 अपन देख सकते हैं 12 का इसके अंदर आराम से भाग जाएगा, 15 का इसके 60 के अंदर आराम से भाग जाएगा और 20 का इसके अंदर। अब देखिए जैसा थर्ड क्वेश्चन किया था ना आपने, वैसा का वैसा इसका होगा। देखो 12 का अंदर 12 के अंदर अपन भाग देंगे तो आपका ये देखो 60/12 तो आपका हो जाएगा 12 पंजा 60, तो आपका न्यू वैल्यू हो जाएगी। पी और क्यू ये काम को 5 दिन में कर रहे हैं, न्यू वैल्यू हो जाएगी। अब 15 को अपन 60 के अंदर भाग देंगे, ये हो गया 15 का 60 के अंदर अपन भाग देंगे तो आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। 15 चौके 60 हो गई और अपन 20 देंगे, 20 ये हो गई। 60 के अंदर अपन 20 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा। हो गया। अब देखो 4 5 4 और 3, ये देखो इनकी न्यू वैल्यू की होगी 4 5 4 और 3 हो जाएगी। इजीली तरीके से समझ में आ गया। पहले अपन ने क्या किया, ये देखिए अपन ने जैसे जैसे वैल्यू को पुटअप किया था, ये देखिए इजीली तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे 20 था। अब इन तीनों का अपन ने क्या लिया था, लेसे पे लिया था, मतलब एलसीएम लिया था, तो 60 आया था। 60 के अंदर अपन 12 का भाग देंगे। ये देखो 60 है, इसके अंदर 12 का भाग दिया तो आपके पास में आया 12 पंजे 60 हो गया। अब इसके अंदर और अपन 15 का 60 के अंदर भाग देंगे तो 15 चौके 60 ही हो गया। और अपन 60 के अंदर 20 का भाग देंगे तो आपके पास में हो गया 3 हो गया। अब आपकी न्यू वैल्यू हो गई है ये। तो अब वे साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तब अपन को ये देखना है कैसे क्या करते हैं। अब अपन इन तीनों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ना है, चलिए देखते हैं। P प्लस Q की न्यू वैल्यू आई थी आपके पास में 5 आई थी। Q प्लस R की न्यू वैल्यू आई थी आपके पास में 4, और R प्लस P की वैल्यू आई थी 3 आई थी। अब अपन इन तीनों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ना है, अब अपन इन तीनों को जोड़ते हैं। ये कितने होंगे आपके पास में, ये कितने हो गए आपके पास में, ये 5 4 ये 3 हो गए। कितने हो गए, ये आपके पास में 12 हो रहा है। 12 हो रहा है तो ये क्या है, P कितनी बार देखो Q भी डबल बार आ रहा है, R भी डबल बार आ रहा है, और P भी कितनी बार डबल बार आ रहा है। तो इसकी अपन वैल्यू, ये काम यहाँ पे डबल बार कर रहा है तो इसकी वैल्यू होगी 6 होगी इसकी वैल्यू। देखें, मतलब ऐसे ना करते हुए अपन ने ये न्यू वैल्यू लिख दी है। न्यू वैल्यू लिख दी है तो एक साइड में अपन लिख दे, तो टोटल अपन करेंगे इनका। तो टोटल अपन करेंगे P आपका Q हो गया प्लस Q प्लस, ये देखो इन सबको जोड़ना है। देखो इन सबको जोड़ना है। P प्लस Q हो गया प्लस Q प्लस R हो गया प्लस R प्लस P हो गया। ये है रहा, ये हो रहा है ना। तो बराबर में आपका क्या दे रखा है, अपन को करना है 60 ने अपन को लेसे पे लिया था ना अपने, मतलब एलसीएम लिया था ना, 60 आ रहा है। अब इनकी वैल्यू अपन ने याद कर ली है। इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 है। 12 आ रही है, लेकिन अपन को 12 ना लिख के यहाँ पे अपन को कितना लिखना होगा, 60 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, देखो P कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, ये देखो P कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ये आपने कहा Q कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ये R कितनी बार आ रहा है, 2 बार। मतलब प्रत्येक संख्या आपकी डबल बार आ रही है। तो डबल 12 का मतलब 6 का डबल होता है 12 होता है ना। तो अपन यहाँ पे 12 की जगह पे अपन लिखेंगे 6, मतलब 12 बराबर 60 है। तो 12 को डबल बार अपन बोल सकते हैं कि ये सभी वैल्यू डबल बार है। तो 6 बराबर आपका होगा 60 होगा। देखो समझ में आ गया, ये 12 था, 12 बराबर 60 था आपके हैं। अब मतलब सारी की सारी वैल्यू P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस P, क्योंकि सारी की सारे P हो गए आपका डबल बार आ रहा, Q डबल बार आ रहा, R डबल बार आ रहा है। तो 6 लोग थे, 6 को यहाँ पे 12 किया था, तो यहाँ पे अपन 6 लिख देंगे और 60 आपका हो जाएगा। 6 का आपको यहाँ 6 बराबर में है तो इसके भाग में चला जाएगा, 60/6 है तो आपका 10 आ रहा है। तो सभी मिलकर एक काम को 10 डेज़ में पूरा करेंगे। राइट आंसर हो गया आपका 10 डेज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, यदि ए अकेले उस काम को यदि ए अकेले किसी काम को 72 डेज में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 डेज में पूरा कर सकते हैं तो एक अपन बोल सकते हैं ये अकेले उस काम को, बी का अपन को याद करना है। तो बी का कैसे याद करते हैं अपन, चलिए अपन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं अपन। देखो, यदि ए अकेले किसी काम को 72 डेज में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 डेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है अपन को,
बी की वैल्यू पूछी है, ए की तो दे रखी है, बी की वैल्यू पूछी है अपन को, और ए की वैल्यू कितनी है 72 डेज, और दोनों की वैल्यू अपन को दे रखी है 40 डेज। चलिए अपन देखते हैं, मतलब अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन थर्ड सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ और थर्ड को अपन ने एक अलग ट्रिक से किया था। अब अपन इसको दूसरी ट्रिक से, मतलब दोनों को आप किसी भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिक लगाना होगा। मतलब मैं अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ये आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, थर्ड भी क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक काम को डबल बार कर रहा है तो उसकी 6 वैल्यू आएगी, 12 नहीं आएगी। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये काम को कितने दिनों में कर रहा है, 72 डेज में कर रहा है। और ए प्लस बी अपन बोल सकते हैं, ए और बी मिलकर ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 40 डेज हैं, यहाँ पे 40 डेज हैं। और बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, यहाँ पे दे रखा है, तो अपन इसको x मान लेंगे। तो अपन को ये वैल्यू याद करनी है। कैसे याद करनी है, मतलब ए एक अकेले काम को 72 डेज में कर रहा है, ए और बी मिलके, यहाँ पे ए और बी ना देकर किसी का नाम भी पूछ लिया जाएगा। मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो आपकी वो विधि होगी, अपन ट्रिक होगा, वो सेम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। मतलब जैसे आपके हो गए, ये काम एक दिन में इतना करना है, जैसे एक होल को ए पाइप इतने घंटों में भर रहा है, बी कितने घंटों में भरेगा, दोनों मिलकर 5 घंटों में भर रहे हैं, ये भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे होगा। चलिए अपन देखते हैं। तो इसको अपन को कैसे करना है, ए 72 डेज़ को ये काम को कर रहा है, और ए और बी मिलकर 40 डेज़ को कर रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो एक दिन में, मतलब ए अकेले एक काम को 72 डेज़ में कर रहा है, तो 1 डेज में हो गया 72 हो गया। एक दिन में कितना हो जाएगा उसका 72 हो जाएगा, उसका पार्ट हो जाएगा 72 हो जाएगा, और इन दोनों का भी एक दिन में 40 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/x हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। देखो एक दिन में कितना हो गया था, मतलब एक काम को 72 डेज में कर रहा है, ए कर रहा है, तो बी अपन को याद करना है, तो अपन ने x माना था, तो एक दिन में कितना होगा 1/x होगा। ये हो गई बी की वैल्यू। अब दोनों की वैल्यू कितनी बताई थी अपन को, 40 डेज बताई थी, तो एक दिन में 40 हो गया, क्योंकि एक दिन का अपन को पहले निकालना है, अपन को एक दिन में निकालना है, एक दिन का निकालना है, क्योंकि सारे के सारे दिन तो दे रखे हैं। किसी एक काम को 72 डेज में करना है, तो 1 दिन का कैसे हो जाएगा 1/72, क्योंकि जितने 7 हो गए, मतलब उसका पार्ट हो जाएगा 71/72। अब अपन इन तीनों को जोड़ देंगे। कैसे होगा देखो, पहले ही मैंने बताया था ए प्लस बी आपका 40 था, इसकी नई वैल्यू ए की अपन ने नई वैल्यू क्या रखी थी 1/72 रखी, प्लस बी की अपन ने रखी थी 1/x याद करनी थी, और 40 की अपन ने क्या रखी थी 1/40 रखी थी। इसी तरीके से समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूँ, 1/72 प्लस 1/x हो गया आपकी। ये अपन ने ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी हैं, मतलब क्वेश्चन में जो था 72 था उसको 1/72 रख दिया है, और 40 था तो 1/40 रख दिया, क्योंकि दोनों मिलकर ये काम को इतने दिनों में कर रहा है, तो उस वैल्यू को अपन को क्या रखना है, बराबर में रखना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा हो गया। अब अपन इनको कैसे क्या करते हैं, देखो 1/72 हो गया प्लस 1/x हो गया बराबर 1/ आपका कितना हो गया 40 हो गया। अब अपन को ये नंबरिंग वाली वैल्यू को इस तरफ लेके जाना है, और जो लेटर्स वाली है उसको एक साइड में रखना है। तो 1/x बराबर आपका हो गया 1/40। तो ये 1/72 है, 1/72 है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन माइनस में हो जाएगा, 1/72 माइनस में हो जाएगा, 1/72 माइनस में हो जाएगा। तब अपन ने, मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया था, आपको एलसीएम लेना होगा 40 और 72 का, 40 और 72 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम अपन को कैसे लेना है मैंने बता दिया था। तो एलसीएम मैंने लिया है, तो कितना आया 360 आया है, 360 आया है। अब 360 का अपन के अंदर 40 का भाग देंगे,
360 के अंदर 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, क्योंकि देखो 10 से 10 कट रहा है तो 4 9 में 36 आ रहा है, 4 9 36 आ रहा है, ये हो गया। अब अपन को 72 का भाग देना है, 72 का भाग किसके अंदर देना है, 360 का देना है, तो कितना आएगा, 5th आएगा, हो गया। देखो आपने 1/x को लेटर से उसको साइड में रखा, आपका था 1/40 - 1/72 था। अपन ने इनका क्या लिया था, एलसीएम लिया था, लेसे पे लिया था, 360 आया था, 360 आया था, तब इसको इसके अंदर भाग देंगे तो 9 आया। अब इसका इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तब ये वैल्यू घटाएंगे अपन, कितना होगा, 9 में से 5 गया तो 4 कितना होगा आपके पास में, 360। ये किसके बराबर होगी, 1/x के बराबर है ना। देखो 1/x बराबर आपकी हो गई 1 क्या, 4 क्योंकि 9 में से 5 गए, 4/90 बच रहे हैं। अब अपन को इसके अंदर भाग देंगे तो क्या कितना जाएगा, 90 नहीं 360 है, सॉरी यहाँ पे 360, क्योंकि 360 उसका एलसीएम लिया था अपन ने, और 9 - 5 था अपने पिछले, और 360 बटे में था उसके, तो 9 में से 5 गए, 4/360 हो गए, ये हो गई। इसके अंदर इसका अपन भाग देंगे कितने बार, 36 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और ये पिछले बचा है 0 बचा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे अपन को अंदर भाग देना है 360, ये हो जाएगा 4 1 पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 190 पे कट जाएगा, तो 1/x बराबर होगा 1/90। तो ये बराबर में हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगी आपकी 90 डेज में, तो बी अकेले आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5th क्वेश्चन अपन ने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अच्छी तरीके से पढ़े हैं, मतलब पर शिफ्ट में आपके उसी टाइप में आपके एक शिफ्ट में एक टाइप के आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे, क्या पता 3 भी क्वेश्चन एक टाइप के आ जाए, आपकी किस्मत होगी। चलिए 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट्स में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती हैं तो कितने मिनट्स में टैंक पूरा भर जाता है। जैसा अपन ने देखो, ये टैंक वाला या पाइप वाला आ जाए और ये काम एक दिन में आदमी इतना कर रहा है, दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको अपन सॉल्व करते देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। कि 2 पाइप ए और बी यहाँ पे दे रखा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, 2 पाइप हैं ए और बी हैं, एक टैंक को क्रमशः कितने 12 और 16 मिनट्स में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाए तो कितने मिनट्स में टैंक पूरा भर जाएगा। मतलब एक अगर टैंक है, उस टैंक को ए अगर 12 मिनट में भरता है, बी 16 मिनट में भरता है, मतलब अलग अलग भर रहे हैं, अगर इनको दोनों को साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में पूरा भर जाएगा, ये अपन को याद करना है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया था, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या था, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने सेम टू सेम इसी तरीके से किया था, तो उसी तरीके से अपन ये भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, तो 16 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में कितना फिलअप होगा, 1/12 होगा, और ये भी होगा 1/60। और ए और बी की वैल्यू अपन को याद करनी है, ए प्लस बी बराबर 1 अपन बोल सकते हैं कि अपन को x याद करना है। 1 मान के अपन x मानते हैं, अगर 1 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में अपन बोलेंगे 1/x। तो तीनों की वैल्यू को अपन ये दोनों को जोड़ देंगे, जो बराबर की वैल्यू है, बराबर में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इनको 1/x के बराबर में अपन को लिख देना है। कैसे लिखना है, देखो अपन ने लिखा ए आपका कितना है, 12 मिनट में एक होद को भर रहा है, तो 1 मिनट में उसका कितना हो जाएगा, 1/12 पार्ट हो जाएगा। बी कितने हो रहा है, बी 16 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में हो जाएगा 16। और ए और बी क्या है, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेगा, ये अपन को याद करना। माना कि ये x भर रहा है, x मिनट में भर रहा है, तब अपन तीनों को, ये भी x को कैसे लिखेंगे, 1/x
एक्स में लिख देंगे मिनट में। अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको, मैं तो धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में नहीं आए, इसलिए आपको अगर एग्जाम में आ जाए ना तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी उसको 1/12 में लिखना है। मतलब अपन बोलने हैं, मतलब 1 जो भी कोई वैल्यू आएगी उसको 12 मतलब 1 आपको कैसे लिखना है, उसको बट्टे में लिख देना है और 1 करके बट्टे में लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी वैल्यू होगी और जो दोनों को बराबर में भरना है तो उसको बराबर में रख देना है। अगर ए का भर रहा है तो उसको प्लस में रख देना है। जैसे ए प्लस बी हो रहा है ना, ए की वैल्यू बी की वैल्यू अपन को दे रखी है और बराबर की वैल्यू अपन ने मान ली 1/x, तो ए की वैल्यू अपन के पास में क्या है 1/12 है, बी की वैल्यू अपन के पास में 1/6 है। तो पूरा का पूरा अपन जोड़ देंगे इनको, ए प्लस बी आपके पास में 1/x दे रखा है, ए की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है 1/12 दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 1/16, तो 1/x हो गया, बिल्कुल हो गया, अच्छी तरीके से हो गया। अब अपन इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि 48 इसका एलसीएम ले लेंगे अपन 48, क्योंकि सारी की सारी संख्याओं का भाग जा रहा है अच्छी तरीके से। बार चौके बार पौनिया अपन बोल सकते हैं, बार पौना 60 होता है, तो 60 से अपन कम उसकी वैल्यू लेंगे और अपन 12 का अपन 48 के अंदर भाग दे रहे हैं। बार 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 दूनी 24 बढ़ते हैं 36 बार चौक 48, 4 बार जा रहा है, प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब अपन 16 का भाग देंगे 48 के अंदर, तो 16 के 16 32 16 48 हो गया, बराबर अपन का हो गया 1/x। तो ये 4 और 3 हो गया 7/48, ये हो गया 7/48 बराबर आपका हो गया 1/x हो गया। अच्छी तरीके से हो गया, जी हाँ अच्छी तरीके से हो गया है। अब अपन को इनका क्रॉस मैचिंग कर देना है, तो 7x हो जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे होगा, 7x हो गया, ये 48 हो गया। अब x बराबर 48 का अपन को अंदर 7 का भाग देना है। चलिए देखते हैं, ये आपका था 1/x बराबर 7/48 था। अपन ने क्रॉस मैचिंग करके कैसे लिखा था 7x बराबर 48। अब अपन x बराबर कैसे करेंगे 48/7। अब अपन को 7 का 48 के अंदर भाग देना है, कैसे देना है दे सकते हो आराम से। तो 7 का अपन बोल सकते हैं 42 में जा रहा है, देखो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42 आ रहे हैं, 6 बज रहे हैं यहाँ पे, मतलब 6 चंगे आ रही हैं यहाँ पे, 42 आ रहे हैं। 42 48 में से 42 के कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। 6 का अपन बोल सकते हैं कि 7 के अंदर भाग नहीं जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं इसको 7 को ऐसे, 6 को ऐसे लिख दिया, 6 में लिख दिया और 7 को ऐसे लिख दिया, जैसे आपका आंसर आ रहा है। क्योंकि आपका आंसर मतलब ऑप्शन में भी यही होगा, 6 है, 6/7 आपका क्या होगा आंसर होगा। ये देखो आपका आंसर आ गया ना अच्छी तरीके से। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसको 1/, में लिख देना है और जो वैल्यू याद करनी है उसको x मान लेना, मतलब 1/x मान लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन, देखो कैसे क्या कर लिए। देखो ये काम को अगर कोई भी आदमी कर रहा है उसको कैसे याद करना है, पाइप को कैसे भर रहा है, 1 मिनट में कितना भर रहा है, वो भी अपन ने याद कर लिया। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोनों तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अलग टाइप का है, वो सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। यदि माइनस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ, यदि माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ क्या हो रहा है माइनस है, और ये क्रॉस अपन बोल सकते हैं, इनटू का अर्थ आपका डिवाइड है, भाग है, और भाग का अर्थ है डिवाइड है, मतलब भाग का अर्थ डिवाइड का अर्थ है का, इनटू है, क्रॉस है। तब ये वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इजी तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो प्लस का अर्थ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे देखो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन को लिख देना है। कैसे लिखना है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस इसमें है ही नहीं तो माइनस को छोड़ देना अपन को, प्लस का अर्थ माइनस है, ये प्लस है तो इसको क्या लिख देना है अपन को माइनस लिख देना है, और इनटू का अर्थ है भाग, तो इनटू की जगह पर अपन को क्या लिख देना है भाग लिख देना है। ये अपने लिख दिया, ये देखो 21/3। अब भाग का अर्थ यहाँ पे क्या मना है, देखो भाग मीन्स x, मतलब x मतलब भी अपन बोल सकते हैं क्रॉस है, गुणा है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया गुणा, ये 10 है, बीच में 2 हो गया, ये देखो कैसे होगा।
1/, ये बने 7th क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है 21/3 इंटू आपका 10 - 2 आपको याद करना है। जैसे भाग का अर्थ क्या है अपन ने बता दिया। भाग का अर्थ क्या था? भाग का अर्थ क्या है? भाग मीन्स क्या है? गुणा है। भाग का अर्थ है गुणा है, मतलब ये गुणा था अपन ने, सॉरी, मतलब क्वेश्चन ये था आपके पास में। मैंने पिछले वाला वो जो वैल्यू याद करनी थी वो डायरेक्ट लिख दिया था। ये आपका क्वेश्चन है, यही था ना। अब अपन ने क्या किया? क्रॉस का अर्थ क्या है? भाग है। तो 21 यहाँ पे अपन ने लिख दिया भाग ये, और भाग का अर्थ अपन ने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, मतलब जस्ट क्वेश्चन में था। भाग का अर्थ क्या है? क्रॉस है। तो ये अपना 10 हो गया। मैंने मतलब जो वैल्यू थी मैंने क्वेश्चन के अंदर लिख दी थी। अब अपन को याद करके मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या आ रहा है, जो वहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। 10 और प्लस का अपन ने क्या बोला था? -2 हो गया बराबर आपका। ये याद करना है कितना आंसर होगा। अब अपन कि 21 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 7 = 21 हो रहा है ना, तो 7 हो रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्रॉस हो रहा है 10 - 2, ये हो गया। तो 7 और 10 को गुणा करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। पहले आपका ये क्रॉस वाला होगा 70 हो गए, 70 - 2 हो रहा है आपका। तो आपके पास में 70 में से 2 गए तो 68 आंसर हो रहा है। आराम से हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको उनको वैल्यू रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी 8th क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको नंबरिंग में वैल्यू होगी, या अपन बोल सकते हैं कि नंबरिंग में ना दे के आपकी वैल्यू लेटर्स में भी हो सकती हैं कि मिसिंग नंबर्स को याद कीजिए या मिसिंग लेटर्स को याद कीजिए। तब देखो 800 आ रहा है, 800 के बाद में क्या हो रहा है? 750, 750 के बाद में क्या हो रहा है? 650, 650 के बाद में क्या हो रहा है? 500, 500 के बाद में आपका क्या हो रहा है? 300। जैसे जैसे वैल्यू हो रही हैं तो वैसे वैसे ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यू देखो 800 हो रहे हैं तो 800 में से 750 गए तो आपके पास में कितने बचेंगे? 750 800 में से कितने हो रहे हैं? 750 कितने कम हो रहे हैं? 50 कम हो रहे हैं। 750 में से 650 कितने कम हो रहे हैं? 100 कम हो रहे हैं ना। अब देखो और 650 में भी ये कितने कम हो रहे हैं? 150 कम हो रहे हैं। और 500 में से 300 कितने कम हो रहे हैं? 200 कम हो रहे हैं। तो अगली वैल्यू देखो कितनी कम होगी? 250 कम होगी ना, आपकी 250 कम होगी ना। इससे 300 में से 250 कम होगी तो आपका आंसर क्या होगा? 50 आंसर होगा। देखो ये वैल्यू आपको घटा देनी है। जैसे आपको ये तो माइंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। ये देखो 800 750 आ रहे हैं तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 50 का। और 750 और 650 के बीच में 100 का डिफरेंस। ये 650 में से 500 का डिफरेंस होगा, 150 का डिफरेंस होगा। और 500 और 300 के बीच में कितने का हो रहा है? 200 का डिफरेंस, 250 का नहीं, सॉरी 200 का डिफरेंस हो रहा है, 200 का डिफरेंस हो रहा है, सॉरी 200 का डिफरेंस हो रहा है। अब अपन को क्या देखना है कि ये वैल्यू कैसे क्या आ रही है? 50, आगे क्या हो रहा है? 100 हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? 150 हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? 150 हो रहा है। तो अगली वैल्यू होगी आपकी 250, 250 होगी ना, मतलब 250 छोड़ के होगी ना, 250 मतलब इनकी डिफरेंस होगा। तो 200 में से 250 गए तो आपके पास में कितना बच रहा है? 50 हो रहा है ना। मतलब 200 में से 250 मतलब 300 में से 250 गए। 250 कैसे गए हैं आपके पास में? क्योंकि इसकी नंबरिंग की वैल्यू कितनी होगी? 50 200 होगी। आराम से समझ में आ गया ना। देखो ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है, मतलब 50 का ना 100 का 50 का है ना। यहाँ पे भी कितने का हो रहा है? 50 का। यहाँ पे भी 50 का। यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 50 का डिफरेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगली वैल्यू आपकी डिफरेंस में होगी कितनी होगी? यहाँ तो दे रखा था 300, तो अगली वैल्यू की डिफरेंस में होगी 250 वैल्यू होगी डिफरेंस में। तो इसके प्लस में माइनस करेंगे 250 तो 50 आंसर आ जाएगा आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो सेम टू सेम है, मैंने कहा ना नंबरिंग और लेटर्स में भी। यदि पी का अर्थ है भाग, पी का अर्थ ये देखो भाग है, पी का अर्थ भाग है, ये हमने भाग लिख दिया। क्यू का अर्थ क्या है, घटाना, माइनस है, देखो क्यू की जगह अपन ने माइनस लिख दिया, पी की जगह भाग लिख दिया। आर का अर्थ है जोड़, आर का है यहाँ पे अपन ने जोड़ लिख दी। और एस का अर्थ है गुणा, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये गुणा लिख दिया। तो हल करे, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पूछे ये क्वेश्चन तो आया है लेकिन नंबरिंग थोड़ी अलग है, मतलब लेटर, अब लेटर्स और ये नंबरिंग है, लेकिन इसका मेथड सेम टू सेम क्वेश्चन में आया है। ये देखो पी की जगह अपन को भाग में लिख देनी है, पी की जगह अपन को कैसे लिख देनी है, भाग में लिख देनी है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 25 पी था, 5 क्यू, 20 एस, 2 आर, ये 6 है, ये वैल्यू दे रखी है। पी का अर्थ क्या था 20, पी का अर्थ क्या था भाग है, ये आपके पास में भाग है, यहाँ पे 5 हो गया। और क्यू का अर्थ क्या था, क्यू का अर्थ है घटाना, क्यू का अर्थ है घटाना, तो ये घटाना हो गया, यहाँ पे 20 है। और एस का अर्थ क्या था, गुणा था, मैंने क्वेश्चन के अंदर ही गुणा लिख दिया था। एस का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ पे 2 हो गया। और आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ क्या बताया था, आर का अर्थ जोड़ है, मतलब प्लस में है। तब अपन इनको कैसे 25 के अंदर 5 का भाग देगा, 5 बार 20 को 2 से गुणा करते हुए अपन करेंगे। ये 20 दूनी 40 प्लस 6 हो रहे हैं, तो 5 में से 40 गए तो -35 हो रहे हैं, 35 प्लस 6 है, तो कैसे होगा आपका आंसर हो रहा है, देखो आपका हो रहा है 5 - 20 इंटू 2 + 6 हो रहे हैं 5 - 40 हो गया प्लस 6 हो रहा है। या तो अपन को दो प्लस की संख्या है ना, इनको जोड़ देना है, तो उनमें से एक हटा देना है, या पहले अपन को माइनस घटा देना है। तो 5 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, -35 प्लस 6 हो रहा है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 35 है, -35 है, तो 35 में से 6 गए आपके पास में -29 आंसर बचेगा। दिस इज द आर राइट आंसर, 29 माइनस में है। ये हो गया आपका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दोज वर्ड्स। देखो जो वर्ड्स दिए हैं उनको लॉजिकल वर्ड्स में लिखना है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दोज वर्ड्स। जो भी देखो मैं पहले बता रहा हूँ, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स हो गए साथ में हो गए, और इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन, उनको दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में पढ़ना, इजली तरीके से समझ में आएगा। तो इसका अपन को हिंदी में पढ़ना है। इन शब्दों का तार्किक क्रम क्या होगा, जैसे पौधा दे रखा है, बीज दे रखा है, अंकुर दे रखा है, पेड़ दे रखा है। बीज, पौधा हो गया, पेड़ हो गया, देखो पौधा, बीज, अंकुर, पेड़ और कोपल हो गया। तो इनको तार्किक क्रम में, मतलब पहले कौन सा होगा उसको अपन को लिखना है। कैसे क्या होगा, देखो पौधा तो थोड़ा बाद में होता है, पहले बीज होता है, बीज से क्या होता है अंकुर होता है, अंकुर से क्या होता है कोपल होता है, कोपल से पौधा होगा, पौधा से पेड़ होगा। कैसे, ये दे रखा था, 1 पे पौधा था, 2 पे बीज था, 3 पे अंकुर था, 4 पे पेड़ था, और 5 पे कोपल था। मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बता रहा हूँ बस। ये आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो 5 इनकी वैल्यू अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख मतलब ये 2 तरीके से सॉल्व होगा। ये तो मतलब कोपल को फर्स्ट, मतलब सेकंड टाइम में भी अपन लिख सकते हैं। मतलब कैसे, आपका फर्स्ट आंसर ऐसा होगा, सबसे पहले बीज होगा तो 2 लिख दिया, उसके बाद में आपका अंकुर होगा, ये लिख दिया, और फिर आपका पौधा होगा 1 हो गया, और
उसके बाद में क्या होगा, कोपल होगा, मतलब लिली के टाइप होता है, और बाद में पेड़ हो गया। ये आपका आंसर होगा 2 3 1 4 5। और एक दूसरे तरीके से कैसे क्या होगा, जैसे आपका बीज हो गया, उसके बाद में अंकुर हो गया, उसके बाद में कोपल हो गया, उसके बाद में पौधा हो गया, उसके बाद में पेड़ हो गया। मतलब जैसे अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, दोनों में से एक मिलेगा, उसको राइट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मतलब नर्सिंग मेडिकल के फील्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% पूछा भी जा चुका है। तार्किक क्रम होगा इनका, क्या होगा, मतलब सेम टू सेम। देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक ही शिफ्ट में। तार्किक क्रम होगा, यहाँ पे फेस्ट पे रोग दे रखा है, फिर दवा दे रखी है, जंक फूड दे रखा है, स्वस्थ दे रखा है। देखो अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, देखो जंक फूड है, जंक फूड खाएगा, जंक फूड खाएगा तो उसको क्या होगा, रोग होगा। जंक फूड खाएगा तो उसको क्या होगा, रोग होगा। जंक फूड खाएगा तो उसको रोग होगा, तो फिर रोग होगा तो दवाई लेगा, दवाई लेगा, लेने के बाद में वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हो गया राइट आंसर, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया। चलिए अपने 11th क्वेश्चन अपन ने रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब अपन को 12 का क्वेश्चन, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको भी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या सॉल्व करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे और अपन का पेपर सॉल्व करेंगे। DSSP का पेपर सॉल्यूशन अपन आराम तरीके अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक लड़की दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती हैं। एक लड़की है जो क्या कर रही हैं, दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती हैं। ये आपका उत्तर हो गया, ये हो गया आपका दक्षिण, यहाँ पे हो गया पूर्व, हो गया आपका, ये हो गया आपका पश्चिम, हो गया। एक लड़की है जो क्या करती हैं, दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करती हैं। 15 किलोमीटर, कितना, 15 किलोमीटर चलने के बाद वे 2 बार अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं और प्रत्येक बार कितने 15 मीटर चलती हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे अपन करेंगे। देखो एक लड़की दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती हैं। दक्षिण दिशा ये है, नीचे की ओर आएगी, और कितना, देखो 15 किलोमीटर चल रही, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 15। ये उत्तर से आ रही है दक्षिण में, ये दक्षिण हो गया, 15 किलोमीटर चल रही, और वे 2 बार अपनी बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड आपकी ये होगी, कितनी बार, 15 किलोमीटर, मतलब प्रत्येक बार 15 किलोमीटर चलती हैं। ये 2 बार बाईं ओर मुड़ी, तो यहाँ से भी बाईं ओर और मुड़ेगी, तो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हैं, 15 किलोमीटर हैं, देख लो 15 किलोमीटर चल रही हैं। तो वो अब ये देखो मैंने अभी बताया उत्तर दक्षिण, यहाँ पे पूरब हो गए, यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे 15 किलोमीटर हैं। तो फिर शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, अब वे अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर हैं, यहाँ पे उसका शुरुआती बिंदु है, कितनी किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर है। कहाँ से हैं, 15 किलोमीटर पूरब, 15 किलोमीटर, आपको ऐसे आंसर मिलेगा 15 किलोमीटर पूरब, 15 किलोमीटर पूर्व, पूर्व आंसर मिलेगा आपको। अच्छी तरीके से समझ में हो गया। जैसे जैसे वैल्यू हो रही है, जैसे जैसे इसको भी हिंदी में ज़रूर पढ़ना। डियर मैं बोल रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके नॉन नर्सिंग के, उनको एक बार हिंदी में ज़रूर पढ़ के देखना, आंसर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर ही। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो नंबर 2 नंबर्स इंटरचेंजिंग। देखो इसमें दे रहा है 2 नंबर्स इंटरचेंजिंग, 5 + 3 + 6 × 9 - 2 = 21। ये 21 कैसे आ रहा है, 2 नंबर्स को इंटरचेंज करना, चेंज करना है। 2 नंबर्स को, मैं बोल रहा हूँ नंबर्स को चेंज करना है डियर फ्रेंड। तो कैसे क्या होगा, आपका आंसर होगा 21 होगा। कैसे होगा देखते हैं, 21 कैसे होगा आपका। देखो 2, ये क्वेश्चन में दे रखा है 5 + 3 / 6 × 9 - 2, आपका आंसर आ रहा है 21। कैसे आएगा, 2 नंबर्स को चेंज करने से ये आपका क्वेश्चन होगा। तो अपन को कैसे करना है, देखो भाग का हो रहा है, तो 3 के अंदर 6 का भाग
मतलब 3 के अंदर 6 का भाग जाएगा तो बट्टा के अंदर, यहाँ पे आपके पास में बट्टे के अंदर मतलब अपॉन में आंसर नहीं आ रहा है, तो ये 2 वर्ड्स आपको यहीं मिल गए हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपको किसको किसको चेंज करना है, बिल्कुल आपको 5 और 6 को चेंज करना है, क्योंकि 6 का भाग 3 के अंदर जाएगा 1/2 आएगा, लेकिन आपकी आंसर की वैल्यू क्या आ रही है, 21 आ रही हैं। तो नंबरिंग में पॉइंट में आपके आंसर नहीं आएंगे, तो अपन को कैसे क्या करना है, 5 + 3 आ रहा है भाग 6 × 9 - 2 आपका आंसर ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन को इंटरचेंज करेंगे हैं, नंबर्स इंटरचेंज करेंगे, वर्ड्स इंटरचेंज का भी क्वेश्चन आएगा डियर फ्रेंड्स, वर्ड्स इंटरचेंज का भी क्वेश्चन आएगा। दोनों मैथ्स और रीजनिंग में पूछे जाएंगे, 3 से 4 5 भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। देखो अब अपन को 5 की जगह अपन ने 5 लिख दिए, अपन को 5 की जगह 5 लिख दिए। 3 और अपन को किसका क्या करना है, 3 और 6 को इंटरचेंज करना है, क्योंकि ये दोनों भाग जा रहे हैं, क्यों बट्टे में आएगी, तो 3 और 6 को इंटरचेंज करके देखते हैं क्या आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे 3 की जगह अपन ने 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 की जगह 3 लिख दिया, × 9 हो रहा है -2। देखो 5th और 6th कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले भाग को करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग होगा, तो 6 के अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 × 3 = 6 हो रहा है, 2 बार जा रहा है डियर। उसके बाद में 9 आ रहा है, जैसे ये दे रहा है 5th + 6 आपका भाग था 3 × 9 - 2, आपका आंसर आ रहा है 21। ये देखो दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 3 और 6 को, अब 3 के अंदर भाग जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। 5th प्लस हो गई आपकी 2 + 2 × 9 हो रही हैं -2/20 बराबर 21 है। 5th प्लस ये 9 को और 2 को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्रॉस मैचिंग सबसे पहले होगी, मतलब इंटू प्लस सबसे पहले होगी 18 - 2 बराबर 21, 18 हो गई। अब देखते हैं 18 में से 2 गए कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, 16 और 5 कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं, बराबर 21 आ रहा है। तो अपना ये राइट होगा। 3 और 6 को इंटरचेंज करेंगे, आपको आंसर में मिल जाएगा। मतलब सॉल्व अपन को ये नहीं करना है कि देखना है कौन से वर्ड को सॉल्व करें, मतलब इंटरचेंज करेंगे तो ये आंसर होगा, तो ये कर देना है आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने किया है। अगला क्वेश्चन आपका, तो 2 नंबर्स को एक्सचेंज करने पे आपका ये आंसर आ रहा है। तो 3 और 6 को अपन 6 और 3 को या 3 और 6 को नंबर चेंज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और नंबर्स एक्सचेंज का भी आ सकता है, सिंबल मतलब भाग को और क्रॉस को भी इंटरचेंज करने का भी आ सकता है। 5 से 4 से 5th क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे, आया हुआ इसका नंबर्स चेंज है, लेकिन मेथड यही है, इसी तरीके से क्वेश्चन आया है। ये देखो मैंने कहा ना, हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ गए तो अगला क्वेश्चन किससे पुटअप होगा। ये देखो ये दिशा वाला आ गया है, तो इसको एक और अपन सॉल्व करके देखते हैं, मतलब थोड़ा अलग तरीके से होगा, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका आंसर 90 से 95% स्टूडेंट का क्या होता है, रॉन्ग होता है। देखना कैसे रॉन्ग होता है, आपका भी आंसर देखना रॉन्ग आएगा, देख लेना, करके देख लेना, साथ करके देख लेना, आपका रॉन्ग आंसर आएगा। एक लड़की घर छोड़कर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती हैं। एक लड़की है जो उसका होम है, ये पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चल रही हैं, 4 किलोमीटर चली, और फिर वे अपने लेफ्ट बाईं ओर मुड़ गई, कितने किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर। ये देखो 6 किलोमीटर चली, वो बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह राइट, तो राइट होगी, ये राइट हो गई, राइट मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। देन फ्रेंड्स 4 किलोमीटर चले। अब वे स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर हैं, एक बार आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले ये देखो, अब वे अपनी प्रारंभिक, ये एंडिंग हो गया, ये हो गया प्रारंभिक। अब वे अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हैं, तो काफ़ी फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स का ये प्रारंभिक, ये एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग पॉइंट है।
हैं, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया। तो देखो काफ़ी फ्रेंड्स ये मान के चलते हैं, ये ऐसे करके ये भी 4 किलोमीटर हो गई। तो 4 और 4 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। देन दिस राइट आंसर आपको ये मिलेगा, मतलब ऑप्शन में आंसर ये भी मिलेगा 8, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, चलिए देखते हैं। देखो ये भी अपन ने लिख दिया 4 किलोमीटर, पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। और ये भी देख लो, ये भी वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 6 है ये, तो 6 भी ये हो गई। तो अपन को कौन सी याद करनी है, ये वैल्यू याद करनी है डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यू अपन को याद करनी है। ये भी अपने पास में, ये भी अपने पास में है, पूरी की पूरी ये भी है, ये भी है। और ये अपन को क्या करनी है, कैसे करनी है, देखो ये अपने पास में है, ये अपने पास में है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या है, आधार है ना अपना, ये है आपका, ये हो गया लंब हो गया आधार, ये लंब हो गया। ये क्या हो रहा है, ये अपन को याद करनी है, ये क्या हो रहा है, कर्ण है ना, याद आ रहा है कुछ, 9th 10th में पढ़ा था मैथ में, कर्ण, लंब और आधार, ये वैल्यू अपन को याद करनी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ये किलोमीटर के 4 किलोमीटर चली, सबसे पहले 4 किलोमीटर चली, फिर चली और 6 किलोमीटर लेफ्ट में, और ये भी 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4th हो गया, ये भी 4th हो गया। ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर होगा ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि ये भी 4th है, तो ये भी 6 किलोमीटर होगा। ये 6 किलोमीटर है, तो ये 6 किलोमीटर है। तो ये कितनी पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक आपका आधार कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। ये आपके पास में 6 हैं, तो ये अपन के पास में याद करनी है, ये कर्ण है, ये कर्ण हो। तो देखते हैं, मैंने बना दिया है, मैंने ये बना दिया है। देखो अपन ने ये बनाया है, लड़की हैं 4 किलोमीटर चल रही हैं घर छोड़ के, फिर वो देखो थोड़ा सा अपन यहाँ तक बनाते हैं। ये लड़की हैं घर छोड़ के 4 किलोमीटर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही हैं, फिर वे अपनी दाईं ओर मुड़ी, मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ी। इसको इंग्लिश में पढ़ना, जो साइड वाली हैं इसको इंग्लिश में पढ़ना। 6 किलोमीटर चली और फिर वे अपनी राइट चली, कितने, 4 किलोमीटर। तो वे अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हैं, अपन को ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक याद करनी है, मतलब यहाँ से ये वैल्यू अपन को याद करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखो, ये भी है 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। ये भी 6 किलोमीटर है, इसके सामने वाली देखो 6 है, ये भी, तो ये भी 6 किलोमीटर होगा। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये फिर पूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी आपके पास में, बिल्कुल हो रही ना, 4 + 8, ये पूरी की पूरी लंबाई होगी 8 हो गई। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे चल रहा है। ये 90 हो गई। अब अपन को ये देखो, ये आपका हो जाएगा लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार, सभी को पता है ये आधार होता है, खड़ी वाली होती है लंब। ये आपका हो गया कर्ण हो गया। कर्ण को अपन लिख देंगे के, लंब को लिख देंगे एल, और आधार को ए लिख देंगे। तब इसका एक पाइथागोरस प्रमेय का क्या आता है, फॉर्मूला आता है डियर फ्रेंड्स। इसको एक बार जरूर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे करके देखना, या इसको स्किप करके बार देख लेना, इसलिए तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का, सॉरी, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर अपन को याद करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या दे रखा है अपने पास में, 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया लंब कितना हो रहा है डियर फ्रेंड्स, लंब हो रहा है ना 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर हो रहा है 36। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 + 36 आपका हो रहा है 100, हो रहा है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 + 36, तो कर्ण
स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितने हो रहे हैं 100। अब ये स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 100, अंडर रूट में 100 हो गया, और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब अपने वे प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर हैं, देख लो, ये आपका आंसर होगा 10, 8 नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। देख लेना आप 1-2 बार क्वेश्चन करके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये तो अपन ने कर लिया ना। ये देखो इसका क्या होगा, अब स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर हैं, वे अपने 10 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर हैं। देखो अब बोल रहा है सिंबल्स इंटरचेंज करना है अपन को, भाग को भी इंटरचेंज करना है, प्लस को भी इंटरचेंज करना है, माइनस को भी क्रॉस को भी इंटरचेंज करके क्या बनाना है अपन को 27 बनाना है। तो कैसे क्या बनाना है देखते हैं। अगर अपन को भाग को अपन गुणा लिख दे, गुणा लिख दिया, भाग को जगह पर गुणा लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिखें, माइनस की जगह माइनस लिखें, और गुणा की जगह अपन लिख देंगे भाग लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। कैसे होगा देखो 4 भाग, ये अपन एक बार नोटबुक में लिख देते हैं, कैसे क्या लिखना है अपन को देखते हैं कैसे लिखना है डियर फ्रेंड्स। ये दे रखा है 4 भाग 6 प्लस 9 माइनस 48 इंटू 8 दे रखा है। तो भाग की जगह अपन को लिखना क्या, गुणा कर दे तो प्लस की जगह प्लस रखें, माइनस की जगह माइनस रखें, 48 हैं 8 की, अब गुणा की जगह क्या लिखें भाग लिखें और 8 लिखें। तो ये कितना हो रहा है 4 चौके 24 हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है, माइनस 48 के अंदर अपन को 8 का भाग देना है। तो कितनी बार हो जाएगा, कितनी बार होगा डियर फ्रेंड्स, 6 बार होगा ना। 8 छंग 48 हो रहे हैं, 8 पंजा 40 हो रहा है, तो 8 छंग 48 6 हो रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, इनको जोड़ना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे 9 है, हाँ 9 माइनस 6 है। अब अपन को जोड़ना घटाना है, देखो 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 प्लस 24 हो रहे हैं 27 बराबर आपका 27 दे रखा, तो 10 इज राइट आंसर। तो सिंबल्स कौन से, भाग और क्रॉस को चेंज करेंगे, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। हो गया ना, मैंने कहा ना सिंबल्स इंटरचेंज का भी करा दिया, वर्ड्स इंटरचेंज का भी करा दिया, लेटर्स इंटरचेंज का भी करा दिया, मतलब नंबर्स इंटरचेंज का भी मैंने करवा दिया। 10% ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 150, व्हाट इज़ द 25% ऑफ दैट नंबर। अगर 10% 20% के इक्वल हैं तो उसका नंबर कितना होगा 150, तो 50% का कितना नंबर आएगा, दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसको अपन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखो 10% 20% का अपन को कैसे क्या करना है, अपन अभी नोटबुक में करके देखते हैं क्या कैसे होता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, 10% का 20% हो रहा है, ये किसके इक्वल है 150 के इक्वल है। जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा अपन को लिखना है। 10% किसके अकॉर्डिंग है 20% के, ये 10% ऑफ है, ऑफ का क्या होता है क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस होता है। 10% है, 10 को अपन लिख देंगे 100 इंटू आपका क्या होगा, इंटू अपन देखते हैं 20% है तो इसको भी ऐसे करना, किसके इक्वल हैं 150 के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्वेश्चन में बता दिया था, देखो 10% का 20% हैं किसके इक्वल हैं 150 के इक्वल हैं, तो 25% का कितना होगा, चलिए देखते हैं। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मानना कि नंबर है आपका, कोई भी नंबर है x है,
एक्स है, माना कि कोई भी नंबर है, माना कि नंबर है आपका एक्स है, आपका नंबर है एक्स है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माना कि कोई भी नंबर है उसका क्या हो रहा है 20%, 20 का 1% है तो परसेंट को हटाएंगे 100 लगेंगे, उसका 20% का कितना 10%, 10% को भी हटाएंगे, परसेंट को हटाएंगे तो 100 लगेगा। इस किसके इक्वल है 150 के इक्वल, ये क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल उचित। अब अपन को सॉल्व करना है। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 से 1 0 कट देगा, ये 1 5 हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 110 हो रहा है। तो अपन को उसको क्या करना है, तो x बराबर कितना होगा आपके पास में, ये वैल्यू 5 और 10 उसके इसके अकॉर्डिंग चली जाएगी, गुणा में हो जाएगी। कैसे होगी, तो ये x आपके पास में बचा है इंटू 1/5 इंटू 110 बराबर 150 आपके पास में बचा है, तो ये उस उधर जाएगी, तो 150 इंटू 10 इंटू 5 हो रहा है ना, तो ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, और 15 का हो रहा है ना 75, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 और 2 जीरो लगेंगे, तो हो रहा है 7500। अब इसका 7000 का क्या हो रहा है 25% का कितना होगा, ये अपन के पास में नंबर आएगी हैं, तो 25% का कितना होगा, कितना परसेंट होगा, कितना नंबर होगा 25% का, तो ये नंबर्स होंगे, ये अपने पास में 7500 आए हैं। इसका 25% कितना होगा, तो 25% को गुणा कर देंगे, ये 25% को हटा देंगे, 2 0 से 2 0, 75 इंटू 25 क्या आंसर होगा आपका, इसको इससे अपन गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा आंसर इतना 1875 आंसर। बिल्कुल अच्छी तरीके से किया क्वेश्चन, अपन ने क्या बोला था कि माना कि कोई नंबर है एक्स है, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा लिखना। डियर फ्रेंड्स, इसको स्किप करके एक बार मतलब पॉज करके भी इसको एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये अपन का 16 हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया। अब अपना 17वां क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे अपन। 17वां क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से भी इसको भी तरीके से करेंगे। देख, रमेश के दैनिक कामकाजी घंटों में 15% की वृद्धि हुई है और उनके प्रति घंटा वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये बोल रहे हैं रमेश के दैनिक कामकाजों में 15%, दैनिक कामकाज में कितना प्रतिशत हो रहा है, 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। और उनके प्रति घंटा की वेतन की भी दर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। उसकी दैनिक आय कितनी होगी, कितने प्रतिशत इंक्रीज होगी, मतलब प्रति घंटा, मतलब जो प्रति घंटा काम कर रहा है उसके वेतन मतलब मान लो 500 रुपये हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। और घंटे भी उसके क्या बढ़ रहे हैं, मतलब काम करने की दर भी उसकी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू बढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होगा, तो उस फॉर्मूले को अपन को याद रखना, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये परसेंट, तो कितने % होगा, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा। दोनों ये कोई भी होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, उसको अपन को क्या लिख देना है, माइनस में लिख देना, प्लस में लिख देना। यहाँ पे देखो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो अपन को प्लस में लिखना पड़ा। तब जैसे x की जगह पर अपन को 10 लिखना है, y की जगह पर अपन को करना 15 लिखना है, हो गए, क्योंकि दोनों वैल्यू दे रखी हैं। 15% की वृद्धि हुई है और 10% की वृद्धि हुई है वेतन में, दोनों को दे रखी हैं। प्लस 10 और x, मतलब x और y का वैल्यू है 10 इंटू वाई हो गया, प्लस इसके बट्टे 100 में है। देखो ये अपन नोटबुक में करके देखते हैं। देखो ये आपका फॉर्मूला है x इंटू वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये प्रतिशत हैं। अब देखो x क्या है, उसके काम के घंटे बढ़ रहे हैं तो ये भी प्लस में हैं। और y क्या है, उसकी दैनिक आय भी बढ़ रही हैं, ये भी प्लस में हैं।
देखो ये दोनों वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि टाइम कम होता है तो आपको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दे रखी। एक्स का मान अपन 10 मान ले, मतलब दे रखा है, और वाई की मान 15 मान ले, प्लस 10 इंटू ये 15/100% हो जाएगा आपका। ये कितना हो रहा है 150 हो रहा है ना, 10 इंटू 15 हो रहा है तो 150, प्लस ये भी 150/100 बिल्कुल हो रहा है। 10 से 10 बढ़ जाएगा, 1 0 है तो 1.5 हो जाएगा, बिल्कुल होगा बिल्कुल। देखो 150 प्लस 150/100 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 है तो इसका भाग, मतलब 15 के अंदर 10 का भाग होगा, और क्या होगा 1/1.5 होगा। तो 150 प्लस 1.5 ये जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा 151.5 आंसर आपका आएगा। देन आपका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 18। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ आपको मैं नोट्स लिखा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब जो आपके लाभ और हानि के क्वेश्चन आते हैं, मतलब लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा सभी के सभी क्वेश्चन। कोई किसी भी तरीके से लाभ हानि का क्वेश्चन आप नहीं अटक सकते हो। जो आपको मैं ट्रिक बताऊँगा उसको इस हिसाब से अपन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। आपकी स्क्रीन आ गई, ब्लू स्क्रीन आ गई। देखो आपको लाभ पूछा जाए, लाभ मतलब प्रॉफिट, जिसको अपन बोल सकते हैं पी, प्रॉफिट है, परसेंट है ये, सॉरी। अगर आपको क्वेश्चन में लाभ देखो लाभ है, लाभ को अपन बोलते हैं प्रॉफिट, पी अपन इसको डिनोट करेंगे प्रतिशत हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लाभ अपॉन, ये लाभ ले लिया अपन ने, अपॉन आपकी जो होती है ना आपका क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो मतलब कॉस्ट प्राइस होती है जिसको अपन बेच रहे हैं उसी प्राइस में। जैसे माना कि मेरे पास में एक साइकिल है 500 की है, मैं 500 की साइकिल को एक दुकानदार को, मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि सेल्समैन को बेच रहा हूँ, तो क्रय उसका क्रय मूल्य कितना होगा 500 होगा। तो क्रय मूल्य को अपन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, क्रय मूल्य, या अपन बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गई, इसको अपन बोलते हैं सीपी बोल सकते हैं शॉर्ट में, इनटू आपका 100 होगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसकी वैल्यू अपन को यहाँ से निकालनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखें, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, परसेंटेज है, उसका परसेंटेज कितना परसेंट आपको लाभ होगा। एक साइकिल है 500 की है और उसका क्रय मूल्य दे रखा है 500 की है, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस है, और 500 में अपन मान लो कि अपन 600 में बेच रहे हैं, तो उसका अपन को कितना का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगी 500 होगी, नहीं लाभ अपन को कितना हो रहा है 100, 600 में बेच रहे हैं तो 100 का हो रहा है, 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 इंटू 100। जैसे देखो लाभ, ये भी प्रॉफिट में लिखेंगे अपन, क्रय मूल्य को अपन बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100। एक माना कि मेरे पास में एक साइकिल है, एक साइकिल को एक दुकानदार 500 में बेच रहा है, 500 में बेच रहा है, 500 में बेच रहा है, 500 में खरीदी, 500 में खरीदी, मान लो उसने एक दो साइकिल है 500 की वैल्यू है, वो 500 में ना दे के 600 में बेच रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 500 में उसको लाभ कितना हो रहा है 600 में हो रहा है, तो 100 का होगा, अपॉन उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है 500 इंटू 100। जैसे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 100 के अंदर 5 का भाग देंगे 10, 20% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, 20% का उसको प्रॉफिट होगा। मतलब मैंने ये लिखाया है कि फॉर्मूला इसको याद रखना, लाभ आ जाए आपको, लाभ हो जाए तो उसको कैसे कहना, लाभ प्रतिशत कैसे याद करना, लाभ इंटू 100, लाभ इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। हिंदी में पढ़ना, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस या बोल सकते हैं क्रय मूल्य आराम से याद रह जाएगा। अब अपन बोलते हैं हानि।
हानि, या अपन इसको बोलते हैं लॉस। लॉस तो अपन बोल सकते हैं एल, तो मैं इसको हानि ना लिख के एल लिख दूँ, एल परसेंट हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी होगी हानि, जैसे जैसा मतलब लाभ की जगह लिखा है हानि, लाभ की जगह लाभ लिखा है तो इसकी जगह अपन लिख देंगे हानि अपॉन ये कॉस्ट प्राइस जैसे कि जैसे रहेगी, और 100 रुपये। जैसे एक प्राइस है मेरे पास में 500 की साइकिल है, मैं 400 में बेच रहा हूँ, तो मेरे को हानि कितने हो रहे हैं, तो हानि की जगह यहाँ पे अपन को 100 लिखना है, हानि की 100 हो रहा है, कॉस्ट प्राइस उसकी 500 है, और ये 100 हो जाएगा। बिल्कुल ये 20% का अपन के पास में लॉस होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ध्यान रखना दोनों, बिल्कुल देखना, ये ध्यान रखना। 100 to 100% इसी टाइप में क्वेश्चन आएंगे, 100 to 100% इसी टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसा क्वेश्चन आया DSSB में आपका, ये देखो ये क्वेश्चन आपके ऐसा पुटअप हुआ था, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पुटअप हुआ क्या, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 9:17 है, 9:17 है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 9:17 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। एक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका 9 है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपका 9 है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 9 है, तो सेलिंग प्राइस अपन बोल सकते हैं CP अपने पास में ये है, विक्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य अपन के पास में CP कितना है, 17 है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब कोई प्राइस है, कोई मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक साइकिल की कीमत है 17 रुपये, मैं उसको मतलब मैंने 17 रुपये में किसी से चीज़ ली है, कोई भी साइकिल ली है 17 में, मैं उसको 9 में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने का घाटा हो रहा है, 17 होना, मेरे को 8 रुपये का घाटा हो रहा है ना, तो उसका प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने ट्रिक बताया है उसके हिसाब से अपन करेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस अनुपात ये दे रखा है, सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो ये दे रखा है आपके पास में सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपके पास में 17 और 19, जैसे भी अपन मतलब कैसे भी ये वैल्यू क्वेश्चन में उल्टी दे रखी है, तो अपन ने सीधी करके मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप लिख सकते हो। देखो तो लॉस अपन को कितना हो रहा है, 17 में से 9 गए कितना हो रहा है, 8 का, अपन को 8 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैंने बताया ना लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत क्या होगी, लॉस इंटू 100, मतलब मैंने आपका देखो, तो लॉस प्रतिशत बराबर आपका होगा लॉस इंटू 100 अपॉन CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो लॉस आपको कितना हो रहा है, 8 रुपये का इंटू 100। मैंने मतलब एग्जांपल के द्वारा ही मतलब ये सूत्र लिखा था, मतलब फॉर्मूला लिखा था, बता दिया। और इसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 17 दे रखी हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 को 100 से गुणा करेंगे तो 800 अपॉन 17, तो 17 के अंदर 800 का भाग देंगे, 80 आ रहा है, 17 तो 17 चौका 68 हो रहा है, 12 बचे हैं, तो 120 में अपन बोल सकते हैं 7 पे जाएगा, मतलब 47 पॉइंट आपके पास में 058 आंसर आएगा। बिल्कुल मतलब मैंने ये ट्रिक बता दिया कैसे क्या सॉल्व करना है। अब इसकी नंबरिंग चेंज करके भी इसको सॉल्व करते हैं, और इसी तरीका का एक और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एक प्यारी सी भी कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक साइकिल की खरीद है 1200 रुपये हैं, बाद में इसका मूल्य 1600 रुपये हो जाता है, तो कुर्सी के खरीद मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन करेंगे।
अपन को क्रय मूल्य अपन को दे रखा है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ बता रहा है, एक साइकिल की खरीद पहले कितनी थी 1200 रुपये थी, तो बाद में क्या हो रहा है 1600 रुपये हो जाता है। तो खरीद कुर्सी के खरीद मूल्य में कितने प्रतिशत, क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है। तो अपन को लाभ याद करना है, तो लाभ याद करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। इसका कॉस्ट प्राइस मतलब फर्स्ट नंबर का अपन को बोल सकते हैं कि पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस एक नंबर की चीज़ आ रही है तो 1200 रुपये, और कॉस्ट प्राइस आपकी दूसरी चीज़ हो जाएगी, मतलब बाद में हो जाएगी दो। अपन बोल सकते हैं कि पहले इसकी वैल्यू थी 1200 रुपये और अब उसकी हो रही है 1600 रुपये। तो प्रॉफिट अपन को कितना हो रहा है 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बिल्कुल मैंने बता दिया है आपको। देखो एक चीज़ है साइकिल है, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 1200 रुपये थी, और सेकेंड बाद में उस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाती हैं 1600 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 400 रुपये का। तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत अपन को पूछा कितने प्रतिशत उसकी खरीद मूल्य में वृद्धि हुई है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, मैंने बताया था लाभ इंटू 100 अपॉन क्या हो रहा है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी क्या दे रखा है, सीपी देखो क्या दे रखा है, पहले की वैल्यू थी कितनी थी, पहले की वैल्यू थी 1200 रुपये थी। तो लाभ कितना हो रहा है 400 अपॉन 1200 इंटू 100। कैसे, ये लाभ इंटू 100 अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है एक चीज़ की अपन ने, लाभ कितना हो रहा है 400, 1200 की चीज़ है 1600 में बेच रहे हैं तो 400 रुपये का लॉस मतलब प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट मतलब लाभ। सीपी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1200 रुपये थी उस चीज़ की, और 100 करेंगे इसका गुना 20 से 20 20 से 20 कट गए 12 अपॉन 400, 12 अपॉन 400 अपॉन 12 सॉरी 400 अपॉन 12। तो 2 का भाग देंगे, 400 का आधा कितना हो रहा है 200, और 12 का आधा कितना हो रहा है 6, और 200 का आधा कितना हो रहा है 100, 6 का आधा कितना हो रहा है 3, 100 का 3 के अंदर भाग देंगे तो न वो 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपका मतलब 100 के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं तो मतलब 33 आ रहा है, 33.33 आपका आंसर होगा, बिल्कुल होगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब एक और इसी तरीके का अभी अपन क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन है, यदि 6000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं तो 8000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी के 6000 रुपये हैं, 2 साल में 6600 हो जाते हैं तो 8000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट एक आदमी है कि मेरे 6000 रुपये हैं, कितने हो जाते हैं 2 साल में 6000, ऐसे कैसे होंगे भाई 6000 कैसे होंगे, 6600 रुपये कैसे होंगे, ऐसा तो है नहीं, जादू तो है नहीं। लेकिन ये क्या होगा भैया पैसे ऐसे किसी को नहीं देने हैं, अपन को क्या देना है उनको ब्याज के उधार देना है, ब्याज पे अपन को उधार देना। तो ये 600 रुपये अपन का ब्याज हुआ है। तो एक आदमी बोल रहा है कि मेरे भी 8000 रुपये को भी 3 साल में दुगना करके, या आपने कैसे किया मेरा भी करके दिखाओ। तो भैया कोई जादू तो है नहीं, 8000 रुपये अपन देंगे उसको, भाई कितने साल के लिए लेने हैं उसका ब्याज होगा जो हो जाएगा अपना आंसर। बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। देखो यदि 6000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं तो 8000 रुपये 3 साल में कितने होंगे 6000, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 8 पहले अपन को 6000 के निकालने फिर 8000 के निकालने, बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे अपन। बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन करेंगे। देखो यदि 6000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं, मतलब 600 रुपये आपके क्या हो रहे हैं ब्याज भी हो रहे हैं, तो बराबर में लिख देने हैं अपन को 6000 रुपये, ये लिख दिया अपन ने 6000 रुपये। कितने साल के लिए दिया आपने 2 साल के लिए, और आपको एक्स याद करना है मतलब ब्याज याद करने हैं, मतलब
उसके कितने मतलब 1 साल का अपन को क्या याद करना, ब्याज याद करना है 6,000 रुपये, 2 साल में 600 हो जाते हैं। अपॉन अपन को क्या करना है 100 करना है, बिल्कुल 100 करेंगे, देन इज योर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है 6,000 हो गया आपका। अब अपन को ऐसे लेंगे तो 6,000 इंटू 2 इंटू एक्स, 600 इंटू 100 ये उधर चला जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ से इस तरफ चली जाएगी। कैसे चली जाएगी देखते हैं। 6,000 इंटू एक्स इंटू 2 था, मतलब 2 पहले था, 600 इंटू 100, ये 100 उधर चला जाएगा। अब अपन को ये लेटर्स वाली इधर रखनी है तो नंबर्स वाली उधर चली जाएगी। गुणे इसकी गुणे में है तो ये भाग में चली जाएगी। ये देखो 6,000 हो गई इंटू 2 हो गई। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो रहा है। 6 से ये कट गया कितनी बार 10 बार, 10 बार कट गया। और ये 2 बचा है, 2 कितने बार कट जाएगा 5%। तो उसका कितना 5% उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने 2 सालों में 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 सालों में 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 साल में कितना होगा, तो 8,000 का था। 3 साल में कैसे याद करेंगे, ये आपका 8,000, 3 साल है 8,000, 3 साल 5% का प्रॉफिट हो रहा, 5% है तो इसको 100 में लाएंगे, देन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग 2 0 से 2 0 काट दिया आपने, 2 0 से 2 0 काट दिया आपने, तो आपका ये क्या हो गया 80 इंटू 3 इंटू 5। तो 80 को 3 से गुना 5 से गुना करके देखेंगे। 8 पंजा ये हो रहा है 40, 8 पंजा 40, 400 इंटू 3 करेंगे मतलब 1,200 रुपये, मतलब 1,200 रुपये। ये आपकी नहीं होगी, ये तो प्रॉफिट होगा आपको 1,200 रुपये का मेरा ब्याज होगा। लेकिन 8,000 के मतलब उस आदमी को आप 8,000 रुपये दिए हो तो 1,200 रुपये लोगे नहीं ना, पूरे वापस लोगे ना। 8,000 प्लस उसका ब्याज कितना था 8,000 प्लस 8,000 आपने दिए उस आदमी को, प्लस आपको 1,200 का हुआ था ब्याज। तो इस ये वैल्यू हो जाएगी 9,200 रुपये आपकी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हो गया ना, ये देख लो एक बार करके देख लो इसको, बिल्कुल अच्छी तरीके से करके देख लेना और आराम से हो जाएगा आपका आंसर। कोई धन है 50 साल में, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। माना कोई धन है मेरे पास में 100 रुपये, तो 50 साल में ये 3 गुना होगा तो कैसे होगा। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। माना कि कोई धन, 1 2 नहीं मानना है अपन को, 100 की वैल्यू में या x की वैल्यू में मानना है। तो माना कि मेरे पास में वैल्यू है, मतलब माना कि कोई धन है x, माना कि कोई धन है मेरे पास में, माना कि कोई धन क्या हो रहा है 50 साल में कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो मेरे पास में ये धन है 100 रुपये का धन है। मान लो माना कि मेरे पास में 100 रुपये का धन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जैसे करेंगे, ये धन है 50 साल में, ये 50 साल है, 50 साल हैं और अपन को याद करनी है जो वैल्यू कितने क्या गुना होगी, ब्याज की दर क्या होती है x अपॉन 100 बराबर कितना हो रहा है, बराबर कितना 3 साल, मतलब 50 साल में कितना गुना हो रहा है 3 गुना। तो 100 का 3 गुना क्या होगा 300 होगा, नहीं 300 नहीं होगा 200 होगा, 100 तो उसकी वैल्यू होगी तो 200 कैसे होगा है। देखो 100 कोई धन है मेरे पास में,
उसका 50 साल में कितना होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसका कितना होगा, 3 गुना कितना हो रहा है, 200 होगा। कैसे होगा कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, 100 का मैंने कितना 3 गुना करना है, तो 100 भी उसके अकॉर्डिंग मतलब उसमें सम्मिलित आएंगे, उसमें कंबाइन आएंगे। तो 300 हो गए, 300 ना हो गए क्योंकि 100 को अपन ने यहाँ पे ले दिया, तो 200 लिखना है अपन को। अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, काट दिया आराम से। अब अपन के पास में बचा है 50 इंटू एक्स बराबर 200। तो एक्स चला जाएगा बराबर 200 अपॉन 50, 5 से 5 20/5, तो ये चला जाएगा 4 आंसर। तो अपन को 4% का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कोई धन है मेरे पास में, कोई धन है 50 साल में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, 4% होगी। बिल्कुल हो गया ना। अब अपन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसका होगा 4% की दर होगी, 4% की दर होगी। मतलब मेरे पास में कोई धन है, 100 का धन है, कितना हो रहा है 50 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 200 होगा इसकी वैल्यू। तो 100 को अपन लिखेंगे 50 इंटू एक्स, या एक्स भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 100% में पूछा है, 2 से ये 100 कर जाएगा, तो 50 बराबर अपन को उतारना है 200। 50 का भाग देंगे 200 के अंदर, 4 आ जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नहीं बोल दिया है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन 50 साल है मेरे पास में, मान लिया मैंने धन है 100 है, 3 गुना हो रहा है 200। अब ये 50 का इसके अंदर 2 का भाग दे देना, 50 का भाग दे देना, तो 400 4% आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी है, मतलब पूछा जा सकता, पूछा गया है आपके पास में क्वेश्चन, मतलब LCM और SCM का क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने एक तरीका लेके आया हूँ कैसे करना है आपको। 22 क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का लेसे LCM और एन, मतलब क्वेश्चन में लेसे दे रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो LCM इसका है 120 तथा मैसे पे तो SCF 4 हैं। तो उसमें से एक संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या याद करो। एक संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या के बिना तो मतलब LCM और SCF आएगा नहीं, तो दूसरी संख्या याद करनी है। तो कैसे याद करनी है, एक ट्रिक है, फॉर्मूला है, तो याद करना। फॉर्मूले को आप देखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट आपकी संख्या हो गई, सेकेंड संख्या हो गई, LCM इंटू SCF। तो वैल्यू अपन पुटअप करते हैं, देखो फर्स्ट आपकी संख्या प्लस सेकेंड संख्या बराबर, थोड़ा छोटा लिखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू बराबर LCM इंटू HCF। बिल्कुल, मैसे पे HCF को बोलते हैं और LCM को लेसे बोलते हैं। L से याद रखना, लेसे पे मतलब लेसे पे। फर्स्ट संख्या, उनमें से एक संख्या क्या है 20 है, तो सेकेंड संख्या अपन मान लेंगे x, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी x। LCM दे रखा है अपने पास में, LCM कितना है 120 और SCF कितना दे रखा है 4। तो 4 को 120 से गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है 1 हो गया, 0 को 0 और लिख देंगे, तो 12 के बाद 24 बढ़ते हैं, 36 बढ़ 48, 480 हो रहा है। ये 20 प्लस x बराबर 448, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, 480 है, 480 में से 20 गए, 460 आपका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स। जैसे 120 को 400 से गुणा, 4 से गुणा किया, 120 को किससे गुणा किया है 4 से, क्योंकि उसकी वैल्यू दे रखी है, x बराबर होगी 480 माइनस 20, देन आपका राइट आंसर होगा 460। दूसरी संख्या आपकी होगी 460 और पहली संख्या आपकी 20।
इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो, दो संख्याओं 12 तथा 15 के लसापे या एलसीएम तथा मेसेपे या एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं हैं 12 और 15, दो संख्या 12 और 15 के लसापे का मतलब लसापे और मेसेपे का अनुपात क्या होगा। तब इन संख्याओं का अपन को क्या लेना होगा, लसापे लेना होगा और मेसेपे भी अपन को ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं आपका 23, लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। दो संख्याएं हैं आपके पास में 12 और 15। अब अपन को क्या लेना है, ये तो लसापे ले लेंगे, लसापे और मेसेपे का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या लेंगे, 12 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। ये 2 का भाग नहीं जा रहा तो जैसे जैसा लिखना है लसापे सबको लेना आता है। ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, ये हो रहा है 15। अब अपन देखते हैं 3 यहाँ से जा रहा है, 3 एक बार जा रहा है, ये भी जा रहा है 5 बार जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है। और ये 5 1 और 5 एक बार चला जाएगा। तो 2 दूनी जो अपने पास में लसापे आया है 2 × 3 × 5 आए हैं ना। तो 2 दूनी 4, 4 3 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपके पास में, 12 पानिया 60। तो आपका 60 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, एचसीएफ पूछा जा रहा है कि दोनों में से मोस्ट कॉमन संख्या अपन बोल सकते हैं 3। देखो 12 और 15 का आपका एलसीएम आ गया आपके पास में 60। अब इनका अपन को एचसीएफ देखना है। एचसीएफ मतलब कॉमन संख्या इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 2 मतलब 15 के अंदर 3 का भी जाएगा, 12 के अंदर भी 3 का जाएगा, तो 3 इसमें कॉमन है तो एचसीएफ इसमें आएगा 3। तो इनका अनुपात पूछा है एलसीएम और एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो एलसीएम अपने पास में आया 60 × ये आया अपने पास में एचसीएफ आया 3। तो 60 के अंदर ये भी एक बार कट रहा है, ये भी 3 के 3 6। तो आपका राइट आंसर होगा 20:1। देन आपका दो संख्याओं 12 तथा 15 के लसापे तथा मेसेपे का अनुपात 20:1 होगा। देन आपकी ये देखो पेपर सॉल्यूशन मैंने आपका नॉन नर्सिंग का पूरा कंप्लीट कर दिया है सबसे पहले एक और पेपर सॉल्यूशन का मैंने नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग का किया था, काफ़ी लोगों ने देखा है। तो एक बार इसको भी शेयर करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।